अब हम डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होते हैं? स्टेम जो होते हैं फ्लावर के, प्लांट्स के मुख्य भाग होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। इनका मुख्य कार्य जो होता है, स्टेम ही जो होते हैं वो बर्ड्स को, ब्रांच को, लीफ को, फ्लावर को, फ्रूट को बियर किए होते हैं। यानी इनका मुख्य फंक्शन पूरी प्लांट्स बॉडी को कैरी करना होता है। इसमें हम देखेंगे ये क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। ये क्या कहते हैं? बियर्स, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। और साथ ही साथ ये वाटर और फूड का भी क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं। और कभी कभी अभी हम आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो स्टेम होते हैं वो फूड स्टोरेज करने का भी फंक्शन करते हैं। और एक ख़ास कैरेक्टर है जो रूट और स्टेम को बिल्कुल डिफरेंशिएट कर जाता है। रूट में किसी भी प्रकार के नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्टेम में नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाने के कारण ही इनके ऊपर ब्रांच और लीव्स, फ्रूट एक्सेट्रा सारे पार्ट्स ओरिजिनेट होते हैं। अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होते हैं। पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक एंड निगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। अब निगेटिवली जियोट्रॉफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़मीन के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए इन्हें निगेटिव जियोट्रॉफिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक कहते हैं। अब इसमें होता है जो प्लांट की स्टेम में होती है कुछ बर्ड्स निकलती हैं, जैसे एक्सिलरी बर्ड, लेटरल बर्ड और आपके एडवेंटिशियस बर्ड। 3 तरीके से बर्ड्स निकलती हैं। जो एक्सिलरी बर्ड होती है वो आगे चल के डिफ्रेंशिएट होने के बाद ब्रांच और फ्लावर का फॉर्मेशन कर देती है, जबकि एपिकल बर्ड्स डिफ्रेंशिएट होकर के प्लांट्स के स्टेम में लीफ का फॉर्मेशन करती है। और एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती है जो प्लांट्स होता है उसके अदर पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। हम बात करेंगे स्टेम के टाइप के बारे में और स्टेम का मॉडिफिकेशन कितने टाइप्स का होता है। मेनली हम बात करें तो जो स्टेम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम। हर्ब, दूसरा श्रब और तीसरा ट्री की फॉर्म में। हर्ब ऐसे स्टेम होते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ऐसे स्टेम जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं उन्हें हम हर्ब कहते हैं। और ऐसे स्टेम जो झाड़ीदार यानी पतले पतले डंठुल जैसे होते हैं, लकड़ी जैसे हल्का, उसे हम श्रब बोलते हैं। और ऐसे स्टेम जो बिल्कुल वुडी होते हैं, लकड़ी जैसा है, ऐसे स्टेम को हम बोलते हैं ट्री वाला स्टेम। अगली हम बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो स्टेम जो होता है मेनली 3 टाइप से मॉडिफाइड हो जाता है। एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा होता है सब एरियल और तीसरा होता है एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, ऐसा स्टेम जो ज़मीन के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है, या तो मोस्टली स्टोरेज के फॉर्म में फूड को स्टोर करने के लिए, ऐसे स्टेम को अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। ऐसा स्टेम जो ज़मीन और थोड़ा सा उसके ऊपर होता है, इस प्रकार के स्टेम को
सब एरियल स्टेम कहते हैं। और एरियल स्टेम तो आप मोस्टली सारे प्लांट्स में पाया जाता है जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट्स में जो होते हैं वो एरियल स्टेम ही पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम जो मॉडिफाइड हो जाते हैं फूड स्टोरेज के लिए, जो स्टेम परिवर्तित हो जाता है एडिबल पार्ट्स में। सबसे पहला होता है टाइप ट्यूबर की फॉर्म में, दूसरा राइजोम, तीसरा कार्म, चौथा बल्ब। राइजोम ट्यूबर की फॉर्म में अगर बात किया जाए तो पोटैटो। राइजोम की बात की जाए तो जिंजर, अदरक। कॉर्म की बात की जाए तो कैलोकैसिया। जिसे नॉर्मल भाषा में बोलता है तो अरबी बोला जाता है। बल्ब की बात की जाए तो ओनियन, गार्लिक। अगर इनका साइंटिफिक नेम देखा जाए तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर अदरक का देखा जाए तो होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। ओनियन का देखा जाए तो एलियम सेपा। और अगर गार्लिक का देखा जाए तो एलियम सेटाइवस। ये हो गया ऐसा स्टेम जो जमीन के अंदर मॉडिफाइड हो करके, मिट्टी के अंदर मॉडिफाइड हो करके फूड स्टोरेज कर लेता है। अब दूसरे की बात करते हैं जो सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है, यानी जमीन से थोड़ा सा ऊपर स्टेम मॉडिफाइड होकर के फूड स्टोरेज की फॉर्म में, या फिर ऐसा स्टेम जो ज़मीन के ऊपर मॉडिफाइड होकर के प्लांट्स का फॉर्मेशन या उसमें फूड स्टोरेज का फॉर्मेशन या सपोर्ट की फॉर्म में या फिर प्रोटेक्शन की फॉर्म में हो जाता है। इस प्रकार के स्टेम को सब एरियल मॉडिफिकेशन देखा जाए। सब एरियल मॉडिफिकेशन में यानी स्टेम का ऐसा हिस्सा जो थोड़ा ज़मीन में और थोड़ा ज़मीन के ऊपर हो, अगर वो मॉडिफाइड हो जाता है प्रोटेक्शन के लिए, फूड सपोर्ट के, फूड स्टोरेज के लिए या सपोर्ट के, तो इस प्रकार के स्टेम का मॉडिफिकेशन कहलाता है सब एरियल मॉडिफिकेशन है। जिसमें एक आता है ऑफसेट, जिसे बोलते हैं आइकॉर्निया। ये आप बहुत फेमस है आइकॉर्निया, जिसको वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है ज़मीन जो वाटर होती है उसकी लेयर के ऊपर बिल्कुल कवर्ड कर लेता है, जिससे जो सन की लाइट होती है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे जो लोअर प्लांट्स होते हैं बॉटम पे उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस न होने के कारण जो वाटर में होता है ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे वाटर में पाए जाने वाले सारे जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए इसे टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जलकुंभी भी हिंदी में कहते हैं। बात करेंगे अगर रनर की फॉर्म में, तो रनर के फॉर्म में पाया जाता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी। यानी वो रन करके आप देखोगे ग्रास जो होता है वो ज़मीन में और ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहता है, ये मॉडिफाइड होता है किसका, स्टेम का, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। शक्कर की फॉर्म में होता है बनाना, पाइनएप्पल। अगले अगर मॉडिफिकेशन के स्टेम की बात की जाए जिसका नाम होता है एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसमें क्या होता है, ये जो स्टेम होते हैं ये प्रोटेक्शन के लिए और सपोर्ट के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे रनर्स की फॉर्म में या थॉर्म्स की फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये एनिमल्स से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे बागनवेलिया का प्लांट्स हो गया, कुकुरबीटा का हो गया, जिसमें क्रीपिंग की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कभी कभी ये मॉडिफाइड हो जाते हैं
तो इस प्रकार के स्टेम का मॉडिफिकेशन जो है वो एरियल मॉडिफिकेशन कहलाता है। जब प्लांट का स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फाइलोक्लेड। व्हेन द स्टेम modified for photosynthesis, इसका अर्थ ये है, मीनिंग कि जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, उस स्टेज को हम बोलते हैं फाइलोक्लेड। जब प्लांट्स का यानी प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसके अदर पार्ट्स, प्लांट्स स्टेम का जो अदर पार्ट्स होता है, अगर वो फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाइड हो जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं क्लेडोड। और जब प्लांट का में पाए जाने वाले स्टिप्यूल जो एक्सिलरी बड के पास जो निकला होता है बड, उसे हम बोलते हैं स्टिप्यूल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब ये मॉडिफाइड हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस स्टेज को बोलते हैं फाइलोड स्टेज।